एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्निंग टूल्स में आपका स्वागत है। और आज जो मेरी वीडियो है वो इस बारे में है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग केवीएस इंटरव्यू। केवीएस इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे इसके रिगार्डिंग आए थे कि मैम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज जो है आपसे वही डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज इनडिसिप्लिन इन योर क्लास, सो हाउ विल यू मैनेज। आप किस तरीके से मैनेज करोगे। क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप उसमें इस तरीके से एक जवाब अपना हमेशा रेडी रखिए। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट I will make rules in my classroom with the help of my students। देखिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप रूल बना रहे हैं, ऊपर से आप बच्चों की हेल्प भी ले रहे हैं, मतलब आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं रूल्स बनाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे कि मैंने रूल बनाया क्लासरूम में कि अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, देन आपको क्या है, गेम्स पीरियड आपका स्किप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के आप रूल्स बना लेते हैं। या फिर जो भी आप अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड क्लासरूम में रूल्स बना रहे हैं, उनमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब बच्चे अपने गेम्स खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं कि ये रूल है, नहीं तू ऐसे मत कर। तो क्या है, बच्चे जो रूल्स खुद से बनाते हैं उनको वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जब आप भी अपने क्लासरूम में डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाएं, देन उसमें आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करिए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रखिए। उससे बच्चे क्या अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, दैट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रूल्स, टू फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। हमेशा क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके अलावा मुझसे क्या पूछा गया था, स्टूडेंट हैज़ हिट समवन, किसी ने, बच्चे ने किसी को मार दिया, तो आप क्या करेंगे। देखिए, जब इस तरीके का बच्चे के एक्शन से रिलेटेड कोई कुछ गलत बिहेवियर उसका कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आपको हमेशा एक जवाब रेडी रखना है, दैट आई विल इन्वॉल्व ऑल दी स्टेक होल्डर्स। पहली बात, अगर इशू बहुत छोटा सा है, देन सॉल्व इट एट योर ओन लेवल, अपने ही लेवल पे उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और अगर वो कुछ मैटर इस तरीके से है कि नहीं, लाइक आपको लगता है कि वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, लाइक अपने आपके स्कूल अथॉरिटीज को पता होना चाहिए, देन यू मस्ट टॉक टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। आप उनके पीयर्स से भी बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। कहीं आगे मतलब पेरेंट्स ये ना बोले कि आपने तो मुझे ये चीज़ कभी, मतलब मेरी नॉलेज में तो थी ही नहीं, तो आप आज मुझे बता रहे हो, कभी आगे जाके पता चले। तो यू शुड मतलब कुछ भी बच्चे का कोई भी एक्शन है, कुछ भी है, कोई बिहेवियर है, यू हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स। उनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों की अटेंडेंस के रिगार्डिंग आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ द अटेंडेंस इज लेस, तो अभी मैंने आपको बताया जो बच्चा है वो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, वो किसकी है, पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स। आप जब आपसे कोई पूछे कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप तब क्या करेंगे, तो आपको बोलना है कि लाइक आई विल टॉक टू द पेरेंट्स, आई विल इन्वॉल्व द पेरेंट्स की क्या रीज़न है, देन आई विल ट्राई टू नो द रीजन्स कि क्या रीज़न है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और भी कुछ इशू हो सकता है, बट वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप बात करेंगे स्टेक होल्डर्स से। बच्चे से भी बात करिए और बाकी स्टेक होल्डर से भी बात करिए। और अपने क्लासरूम में अच्छी अटेंडेंस मेंटेन करने का क्या मतलब, कैसे आप करेंगे, हाउ विल यू डू इट। तो उसके लिए मैंने क्या मतलब मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, उसके लिए आप जवाब दे सकते हैं, दैट आई विल व्हाट, आई विल कॉल द एब्सेंटीज ऑन रेगुलर बेसिस। में रेगुलर बेसिस पे अपने एब्सेंटीज को क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे। और ये एक तरीके का सिस्टम भी है जो हम भी फॉलो करते हैं अपने स्कूल्स में। लाइक अगर बच्चे एब्सेंट हैं स्कूल में, तो वी कॉल देम रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस। हम उनको डेली कॉल करते हैं और पूछते हैं रीज़न। और आपके पास में एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि जो है बच्चा जो है आज नहीं आया है या आज लेट आया है, क्यों आया है, मतलब उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। सो इसी तरीके से आपसे बच्चों से रिलेटेड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, डिसिप्लिन रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ समथिंग वेरी सीरियस इंसिडेंट इन द स्कूल, सो हाउ विल यू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स। कैसे सेंसिटाइज करेंगे बच्चों को। सेंसिटाइज करने का बच्चों को तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट विद अ हेल्प ऑफ अ स्टोरी की हेल्प से आप बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्कशन कर सकते हैं स्टोरी पे। यू कैन स्टार्ट विद अ डिस्कशन ऑन द स्टोरी कि उसने सही किया, वॉज ही राइट। तो बच्चे अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे, शेयर करेंगे आइडियाज़, देन उनको मतलब पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मॉरल वैल्यूज़, हाउ विल यू इनबाइब मॉरल वैल्यूज़ अमंग दी स्टूडेंट्स, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ कैसे आप वो करेंगे।
तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्टोरीज। इसी तरीके से जो है आपसे कुछ भी क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जा सकते हैं केवीएस इंटरव्यू में। और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लर्निंग टूल्स। थैंक यू।